हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज इस वीडियो में हम आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे। DSSB TGT के सिलेबस में एक टाइटल दिया हुआ है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक महाभारत को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा एपिक है। अब दुनिया के सबसे बड़े एपिक को किस तरह से पढ़ें कि एग्जाम में हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं हम उसको कवर कर सकें। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो से समझने की कोशिश करिएगा कि इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के जो दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप किस तरह से पढ़ सकते हैं। महाभारत हमसे पढ़िए, बाकी के टॉपिक्स को इसी अप्रोच के साथ पढ़ने की कोशिश करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इस वीडियो से आ सकता है, क्योंकि इंडियन क्लासिकल लिटरेचर से अगर कोई एग्जामिनर क्वेश्चन रखेगा तो वो महाभारत को शायद ना छोड़े। महाभारत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, स्क्रीन को चेंज करते हैं, सीधी क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि DSSB TGT इंग्लिश का एक नया बैच 5 अगस्त से हम बना रहे हैं दोपहर को 12 बजे। अगर आप उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप ऐप डाउनलोड कर उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच का नाम है लक्ष्य। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, महाभारत पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम इंडियन क्लासिकल लिटरेचर जो हमारा टॉपिक दिया गया है एग्जाम में, उससे एक टॉपिक उठा रहे हैं महाभारत, और हम महाभारत को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि महाभारत जो है वो दो मेजर संस्कृत एपिक्स जो हैं, जो दो मेजर संस्कृत के महाकाव्य हैं प्राचीन भारत के, उसमें से एक है। द अदर बीइंग द रामायण, दूसरा ऑब्वियसली रामायण है। महाभारत इज एट्रीब्यूटेड टू द सेज व्यास। माना जाता है कि इसे सेज व्यास ने लिखा है एंड इज द लॉन्गेस्ट एपिक पोएम इन द वर्ल्ड। और ये दुनिया की सबसे बड़ी एपिक पोएम है, दुनिया की सबसे बड़ी, विद ओवर 1 लाख श्लोकास वर्सेस। इसमें 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं, डिवाइडेड इनटू 18 परवाज, जो 18 परवाज में डिवाइडेड, 18 किताबों में डिवाइडेड है। द एपिक इज अ कॉम्प्लेक्स नरेटिव दैट इंटरवाइंस माइथोलॉजिकल, फिलोसफिकल एंड मोरल एलिमेंट्स। ये एक कॉम्प्लेक्स कहानी है जिसमें माइथोलॉजी मिक्स है, फिलोसफी मिक्स है और नैतिक मूल्य मिक्स हैं। मेन प्लॉट, मुख्य कहानी क्या है भाई महाभारत की, ये हम सबको पता है। वैसे तो ये जो सेंट्रल स्टोरी है महाभारत की रिवॉल्व्स अराउंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 ग्रुप्स। ये कहानी 2 ग्रुप्स ऑफ कजिन्स के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके इर्द गिर्द पूरा महाभारत होता है। एक पांडव्स हैं और एक कौरव्स हैं ओवर द थ्रोन ऑफ हस्तिनापुर, और लड़ाई हो रही है हस्तिनापुर की गद्दी को लेकर। द पांडव्स कंसिस्टिंग ऑफ 5 ब्रदर्स, पांडव्स जो हैं वो 5 भाई हैं, पांचों के नाम याद रखिएगा। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुला और सहदेव आर द राइटफुल एयर्स। वो राइटफुल एयर्स हैं, गद्दी पर इनका हक है, ये वारिस हैं असली। बट आर चैलेंज्ड बाय देयर 100 कजिन्स, लेकिन इनको चैलेंज किया जाता है इनके 100 कजिन्स के द्वारा, जिन्हें हम कौरव्स कहते हैं, और इनको लीड कर रहे हैं दुर्योधन। की थीम्स, पहली जो थीम है महाभारत की वो है धर्म, राइटियसनेस। द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म और ड्यूटी। धर्म और ड्यूटी का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है महाभारत में इज सेंट्रल टू द नैरेटिव, वो इस कहानी का सेंट्रल है। एक्सप्लोरिंग द मोरल स्ट्रगल्स फेस्ड बाय द कैरेक्टर्स, इसमें किरदारों के द्वारा जो नैतिक संघर्ष से वो जूझ रहे हैं उसको दिखाया गया है। महाभारत की सबसे अच्छी टीचिंग ही एक्चुअली कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म है, और उन्होंने कर्तव्य को धर्म कहा है कि आपका जो भी कर्तव्य वही आपका धर्म है। बीइंग अ टीचर, मेरा धर्म यह है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को मेहनत से पढ़ाऊं, ईमानदारी से पढ़ाऊं, बस वही मेरा धर्म है, बाकी सब बेकार की बातें। तो उन्होंने ड्यूटी को धर्म कहा है, वो उसका एक की थीम है। दूसरा वॉर एंड पीस। अब अगर आप लार्जर पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो आपको लगेगा कि महाभारत एक वॉर एपिक है, लेकिन महाभारत एक्चुअली एंटी वॉर एपिक है। उसमें युद्ध दिखाया जा रहा है, कौरवों का और पांडवों का, लड़ाई हो रही है बहुत,
लेकिन वो एक्चुअली एंटी वॉर कहानी है। द एपिक कल्मिनेट्स इन द कुरुक्षेत्र वॉर। एपिक खत्म होता है कुरुक्षेत्र के वॉर में, हम सब जानते हैं। एक डिवोस्टेटिंग कॉन्फ्लिक्ट है ये, विभाजनकारी तबाही वाला कॉन्फ्लिक्ट दैट लीड्स टू सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ, जिससे बहुत हानि होती है जीवन की, एंड टीचेस लेसन्स अबाउट द फर्टिलिटी ऑफ वॉर। यह हमें सिखाता है कि वॉर निष्फल है, वॉर का कोई फल नहीं मिलेगा आपको कभी। फेट एंड फ्री विल इसकी एक की थीम है, किस्मत और फ्री विल। द कैरेक्टर्स ऑफन ग्रैपल विद देयर डेस्टिनीज। ऐसा लगता है कि किरदार अपनी किस्मत से जूझ रहा है। बैलेंसिंग डिवाइन इंटरवेंशंस एंड पर्सनल चॉइसेस। वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ उसकी पर्सनल चॉइसेस हैं कि मुझे ये गद्दी चाहिए, मुझे ये काम करना है, दूसरी तरफ इंटरवेंशन हो रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन। भगवान मना कर रहे कि नहीं ये नहीं करना, ये करना है। उसमें बैलेंस बना रहे कैरेक्टर्स। सिग्निफिकेंट सेक्शंस, कई सेक्शंस में डिवाइड है महाभारत, लेकिन जो मुख्य सेक्शन है 3। एक तो उसमें भगवत गीता है, पहला सेक्शन। ये एक फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल डायलॉग है जो प्रिंस अर्जुन और कृष्ण के बीच में हो रहा है, ठीक है। उसे हम भगवत गीता बोलते हैं अलग से। विच अकर्स ऑन द बैटलफील्ड जस्ट बिफोर द वॉर बिगिंस। ये युद्ध के मैदान में ही होता है, वॉर शुरू होने से ठीक पहले, जहां पर कृष्ण अर्जुन के सवालों के जवाब देते हैं। इट एड्रेसेस की क्वेश्चंस अबाउट ड्यूटी। इसमें कई सवालों के जवाब हैं कि कर्तव्य क्या है, राइटियसनेस क्या है, नेचर ऑफ रियलिटी क्या है। एक सभा पर्व है, डिटेल्स द इनफेमस डाइस गेम। इसमें डिटेल दी गई है सभा पर्व में, वो जो इनफेमस डाइस गेम होता है जहां पर युधिष्ठिर जुआ खेलता है और खो देता है अपना किंगडम, अपने भाई, अपनी बीवी द्रौपदी को, लीडिंग टू देयर एग्जाइल, और आखिरकार उनका एग्जाइल, उनका बहिष्कार होता है। एक स्त्री पर्व है, एक सेक्शन, नरेट्स द लेमेंटेशंस ऑफ द वुमेन। इसमें महिलाओं के विलाप को लिखा गया है, हु लॉस्ट देयर लव्ड वंस इन द वॉर, जिन्होंने युद्ध में अपने लव्ड वंस को खोया। किसी ने अपना बेटा, किसी ने अपना भाई, किसी ने अपना पति, किसी ने अपना पिता। हाईलाइटनिंग द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसमें जो ह्यूमन कॉस्ट होती है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की, उसको हाईलाइट किया गया है कि आप महिमा मंडन कर लीजिए कि है वीर था, योद्धा था, शहीद हो गया, उसके घर वालों से पूछिए। उसका जो दूसरा पहलू है वॉर का, वो भागवत गीता में स्त्री पर्व में दिखाया गया है। कैरेक्टर्स, कई कैरेक्टर्स हैं वैसे तो, है ना, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं महाभारत में, लेकिन जो मेन कैरेक्टर्स हैं उसमें पहला मुख्य कैरेक्टर कृष्ण है। द गॉड इनकारनेट, ये ईश्वर के अवतार हैं। एंड द चैरियोटियर ऑफ अर्जुना, अर्जुना के सारथी हैं। हु प्लेज अ क्रूशियल रोल इन गाइडिंग द पांडव्स, ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं पांडव्स को गाइड करने में। एंड डिलीवरिंग द टीचिंग्स ऑफ द भागवत गीता, और भागवत गीता की टीचिंग्स डिलीवर करते हैं। एक भीष्म है जिन्हें हम भीष्म पितामह बोलते हैं। द ग्रैंड सायर ऑफ बोथ द पांडव्स एंड कौरवास, ये पांडव और कौरव के दोनों के दादा हैं। नोन फॉर हिज वाव ऑफ सेलिबसी, जाने जाते हैं कि इन्होंने कसम खाई हुई है ब्रह्मचर्य की। एंड हिज रोल इन द कुरुक्षेत्र वॉर, और इनका एक अहम रोल है कुरुक्षेत्र के वॉर में। द्रोणा है, द्रोणाचार्य, द टीचर ऑफ द कुरु प्रिंसेस, कुरु राजकुमारों के, यानी कि कौरव और पांडव दोनों कुरु डायनेस्टी के हैं, कुरु राजकुमारों के टीचर हैं। हुज लॉयल्टी एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्थ टू द स्टोरी, इनकी जो लॉयल्टी है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि दोनों बच्चों के, दोनों तरफ के बच्चों के टीचर हैं, गुरु हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होता है कि किसकी तरफ रहें, वो इस कहानी को डेप्थ देता है। कर्ण है एक, द ट्रैजिक हीरो, ट्रैजिक हीरो में बड़ा ट्रैजिक अंत होता है कर्ण का। लॉयल फ्रेंड है दुर्योधन के, हु इज रिवील्ड टू बी द एल्डेस्ट सन ऑफ कुंती, पता लगता है बाद में कुंती के बड़े बेटे हैं। द मदर ऑफ द पांडव्स, पांडव्स की जो माँ है, उनके बड़े बेटे हैं कर्ण। कल्चरल इम्पैक्ट, महाभारत का एक सांस्कृतिक इम्पैक्ट हुआ है, ये किसी से छिपा नहीं है भारत के ऊपर, और सिर्फ भारत के ऊपर नहीं। एक्चुअली महाभारत हैज हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन कल्चर। महाभारत का एक बहुत बड़ा प्रभाव है भारतीय कल्चर पर, रिलीजन पर, फिलॉसफी पर। इट्स स्टोरीज आर फाउंडेशनल टू हिंदू ट्रेडिशंस, हिंदू परंपराओं की नींव है ये कहानियां। एंड इट्स थीम्स आर रिफ्लेक्टेड इन वेरियस आर्ट फॉर्म्स, और महाभारत की थीम्स जो हैं वो अलग अलग आर्ट फॉर्म्स में दिखती हैं, कला में, साहित्य में, पेंटिंग्स में, और जी मूर्तिकारी में, लिटरेचर में, है ना, रिलीजियस प्रैक्टिसेस थ्रू आउट साउथ एशिया, पूरे साउथ एशिया में जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो रही है उसमें महाभारत का एक रोल है, उसका एक प्रभाव है ना।
जैसे हम लाओस गए हैं, कंबोडिया गए हैं, बाली और अलग अलग देशों में जब हम जाते हैं तो वहाँ के मंदिरों में महाभारत के सीन्स देखते हैं, वहाँ के मंदिरों में महाभारत पर का डिपिक्शन देखते हैं, तो पूरे साउथ एशिया में महाभारत का एक इम्पैक्ट है। इट कॉन्टिन्यूज टू बी रिटोल्ड, ये आज भी लगातार पढ़ी जा रही है, इसको अलग तरह से री इंटरप्रेटेड किया जा रहा है, अलग तरह से व्याख्या किया जा रहा है इसका वेरियस मीडियम्स में, अलग अलग माध्यमों में, जिसमें थिएटर शामिल है, टेलीविज़न शामिल है, फिल्म शामिल है। हर दूसरे तीसरे पाँचवें साल एक मूवी बनती है महाभारत पर बेस्ड, है ना। मेकिंग इट अ लिविंग एपिक, ये एक लिविंग एपिक है दैट रेजोनेट्स विद कंटेम्प्रेरी ऑडियंसेस, जो हर दौर के ऑडियंसेस के साथ रेजोनेट कर लेती है। किसी भी दौर में महाभारत पढ़िए, आप उससे रिलेट कर लेंगे कि हाँ भाई ऐसा तो हो रहा है। इन समरी, द महाभारता इज अ मॉन्यूमेंटल एपिक, महाभारत एक मॉन्यूमेंटल एपिक है दैट ऑफर्स अ रिच टेपेस्ट्री ऑफ स्टोरीज। इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, टीचिंग्स हैं, एक्सप्लोरिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन नेचर, इसमें इंसानी नेचर की कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्सप्लोर किया गया है, धर्म के प्रिंसिपल सिद्धांत बताए गए हैं। अब देखिए, एज अ स्टूडेंट किसी भी एपिक को पढ़ना एक चैलेंजिंग काम होता है। महाभारत जैसे इतने बड़े एपिक को पढ़ना तो बहुत ही चैलेंजिंग काम है, और अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बहुत ही फैक्चुअल चीज़ें पढ़नी है, ऐसी पढ़नी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं, है ना। तो इसलिए हमने कुछ वन लाइनर फैक्ट्स लिखे हैं महाभारतों को लेकर, जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल हो सकते हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है एपिक की लेंथ। महाभारत इज द लॉन्गेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा एपिक है। ये अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड, महाभारत। कितने श्लोक हैं? 1 लाख से ज्यादा श्लोक या कपलेट्स दोहे हैं इसमें। ऑथरशिप लिखा किसने है? ट्रेडिशनली इसे एट्रीब्यूट किया जाता है कि ये सेज व्यास का लिखा हुआ है। मेजर थीम क्या है इसमें? एपिक, ये जो एपिक है प्राइमरीली घूम रहा है एक कॉन्फ्लिक्ट के इर्द गिर्द जो हो रहा है पांडव्स और कौरव्स के बीच में। भागवत गीता, महाभारत इंक्लूड्स द भागवत गीता, भागवत गीता महाभारत में ही शामिल है। ये 700 वर्सेस का डायलॉग है, ठीक है, जो हो रहा है प्रिंस अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में। डायनेस्टीज, ये सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है, जो लड़ाई हो रही है पूरी की पूरी, वो कुरु डायनेस्टीज की 2 ब्रांचेस के बीच में हो रही है। एक तरफ पांडव्स हैं, एक तरफ कौरव्स हैं। ये कुरु डायनेस्टी के राजकुमार हैं। पांडव्स, द 5 पांडव्स आर, 5 पांडव हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। कौरव्स, कौरव्स कंसिस्ट ऑफ 100 ब्रदर्स, 100 भाई हैं कौरव्स। दुर्योधन और दुशासन इसमें सबसे प्रोमिनेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 नाम हैं। द्रौपदी, द कॉमन वाइफ ऑफ 5 पांडव्स, ये 5 पांडव की बीवी है। वॉन बाय अर्जुना इन एन आर्चरी कॉन्टेस्ट, अर्जुना ने इन्हें एक कॉन्टेस्ट में जीता था, तीर कमान के तीरंदाजी के। कुरुक्षेत्र वॉर, द ग्रेट बैटल इन द महाभारत इज फॉट, जो बहुत बड़ा बैटल महाभारत का लड़ा गया, वो लड़ा गया था कुरुक्षेत्र के मैदान में, ये आपको याद रखना है। धृतराष्ट्र हैं एक, द ब्लाइंड किंग ऑफ हस्तिनापुर, हस्तिनापुर के अंधे राजा, एंड फादर ऑफ द कौरव्स, और कौरव्स के पिता। गंधारी हैं, वाइफ ऑफ धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र की बीवी हैं ये, हु ब्लाइंडफोल्ड्स हरसेल्फ फॉर लाइफ, पूरी जिंदगी आंखों पर पट्टी बांध कर रही हैं गंधारी। क्यों? क्योंकि सॉलिडेरिटी दिखा रही थी अपने हस्बैंड के लिए। तुम नहीं देख सकते, मैं भी नहीं देखूंगी। भीष्म है, द ग्रैंडसायर ऑफ बोथ द पांडव्स एंड द कौरव्स, ये भैया दादा हैं कौरव्स एंड पांडव्स दोनों के। नोन फॉर हिज वाव ऑफ सेलिबसी, जाने जाते हैं कि इन्होंने ब्रह्मचर्य की कसम ली हुई है। कृष्ण है, द गॉड इनकारनेट, ईश्वर के अवतार हैं, और माई पर्सनल फेवरेट गॉड इन हिंदू माइथोलॉजी, हु सर्व्स एज अर्जुनास चैरियोटियर एंड एडवाइजर, ये अर्जुन के सारथी हैं और सलाहकार हैं। द्रोणा है, गुरु द्रोणाचार्य, द टीचर ऑफ मार्शल आर्ट्स टू बोथ द पांडव्स एंड कौरव्स, ये मार्शल आर्ट्स के टीचर हैं पांडव्स एंड कौरव्स दोनों के। कर्ण है, एक वॉरियर है, एक योद्धा है कर्ण, और लॉयल फ्रेंड है दुर्योधन के, एंड द सीक्रेट एल्डेस्ट सन ऑफ कुंती, और कुंती के बड़े बेटे हैं सीक्रेट, ये बाद में पता लगता है हमें। शकुनी है मामा, ठीक है, ये वाले गंधारीज ब्रदर, गंधारी के भाई हैं, एंड अ मास्टर ऑफ डिसीट, और धोखेबाज आदमी है, हु प्लॉट्स अगेंस्ट द पांडव्स, पांडव्स के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। युधिष्ठिर्स गैम्बल, आई थिंक द की फैक्ट है, ये की एलिमेंट है महाभारत का,
ये ना हो तो महाभारत शायद ना हो, है ना। युधिष्ठिर गैम्बल्स अवे हिज किंगडम, युधिष्ठिर गैम्बल करता है, जुआ करता है, अपना साम्राज्य गंवाता है, अपने भाई गंवाता है और द्रौपदी को गंवाता है गेम ऑफ डाइस में। एग्जाइल, द पांडव्स आर एग्जाइल फॉर 13 ईयर्स, पांडव्स को 13 साल के लिए एग्जाइल के लिए भेजा जाता है, ठीक है, कि आप भैया संन्यास ले लो, ठीक है, वनवास ले लो आप डाइस गेम के बाद, इंक्लूडिंग 1 ईयर इन इनकॉग्निटो, 1 साल जिसमें इनकॉग्निटो में रहना होता है। इनकॉग्निटो कि किसी से किसी तरह का मेल मिलाप नहीं, किसी से किसी तरह का कॉन्टेक्ट नहीं। अभिमन्यु हैं, अर्जुन के बेटे हैं ये, अर्जुनास सन अभिमन्यु, इनको चक्रव्यूह में मार दिया जाएगा ड्यूरिंग द वॉर। ये हम सब जानते हैं अभिमन्यु की वो कहानी जिसमें उन्होंने चक्रव्यूह को तोड़ना सीखा था माँ के पेट में, और किस तरह से वो लास्ट पार्ट नहीं सुन पाए थे। भागवत गीता की टीचिंग, भगवत गीता में एम्फेसाइज किया गया है ड्यूटी, धर्म, कर्तव्य को एम्फेसाइज किया गया है, एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ राइटियस एक्शन, और इसमें महत्व बताया गया है कि सही काम करने का क्या महत्व है। एकलव्य हैं एक ट्राइबल प्रिंस, एक आदिवासी राजकुमार हैं, हु सैक्रिफाइसेस हिज थंब टू द्रोणा, जो द्रोणा को अपना अंगूठा काट कर देते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में। भीम से स्ट्रेंथ की बात होती है इस पूरे महाकाव्य में, नोन फॉर हिज इमेंस स्ट्रेंथ, भीम अपनी ताकत के लिए जाने जाते हैं, एंड लॉयल्टी टू हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों के प्रति वफादारी के लिए जाने जाते हैं, है ना। भीम की शक्ति हमें जिताए, उसी से प्रेरित होकर वो छोटा भीम एक कार्टून बना है। अर्जुनाज स्किल्स, भीम अपनी ताकत के लिए फेमस है, अर्जुन अपनी स्किल्स के लिए फेमस हैं, इनसे बेहतर तीरंदाज नहीं हुआ, रिनाउंड फॉर हिज अनपैरेलल्ड स्किल इन आर्चरी, है ना। अर्जुन की वो कहानी जो हम बचपन में पढ़ लेते हैं कि अर्जुन को मछली की आंख दिखती है, मछली नहीं दिखती। इसके अलावा नकुला और सहदेव हैं, द ट्विन ब्रदर्स, 2 भाई हैं, दोनों जुड़वा भाई हैं, नोन फॉर देयर एक्सपर्टीज इन हॉर्स कीपिंग। नकुला तो हॉर्स कीपिंग में एक्सपर्ट है भाई, और सहदेव एस्ट्रोलॉजी के एक्सपर्ट है, ये दोनों बातें याद रखिएगा। गंगा और शांतनु हैं, ये भीम के पिता हैं, भीम के माता पिता हैं भीष्म के, और गंगा बीइंग अ रिवर गॉडेस, गंगा यहाँ पर नदी की देवी है ना, गंगा जो महादेव के सर से निकल रही हैं। धृतराष्ट्र लेमेंट, जी हाँ, जब वॉर खत्म हो जाता है और उसका डिवेस्टेशन देखते हैं, उसकी भव्यता देखते हैं, उसकी भयावता देखते हैं, उसका विनाश देखते हैं धृतराष्ट्र, तो बहुत लंबे समय तक विलाप करते हैं कि ये क्या हो गया। अश्वत्थामा है द्रोणासन, ये गुरु द्रोणाचार्य के बेटे हैं अश्वत्थामा, हु अनलीशेस द डेडली ब्रह्मास्त्र वेपन, और यही वो डेडली ब्रह्मास्त्र वेपन चलाते हैं जो हम जानते हैं ब्रह्मास्त्र, जिसके ऊपर मूवी बनी, और अभी अश्वत्थामा का कैरेक्टर अमिताभ बच्चन जी ने प्ले किया है कल की मूवी में। विदुरा है, ये एक वाइड एडवाइज़र हैं, सलाहकार हैं, वजीर हैं, ठीक है, कुरु किंगडम के, नोन फॉर हिज धर्म बेस्ड काउंसिल, हमेशा बेहतरीन सलाह देते हैं, धर्म बेस्ड काउंसिल करते हैं, जो सही है सही है, जो गलत है गलत है। कृष्णाज रोल, श्री कृष्ण का एक रोल है भाई महाभारत में, बिसाइड बीइंग अ गाइड, बावजूद इसके कि वो एक गाइड तो हैं ही, पथ प्रदर्शक हैं, कृष्णा सर्व्स एज अ पीस मैसेंजर बिफोर द वॉर। कृष्णा वॉर से पहले पीस मैसेंजर की भूमिका भी निभाते हैं, वो युद्ध को रोकने और युद्ध के विनाश के बारे में बात करते हैं। एंड ऑफ द वॉर, द पांडव्स इमर्ज विक्टोरियस, भैया पांडव जीतते हैं महाभारत 18 दिनों के फायर्स बैटल के बाद, तो 18 दिन महाभारत चलता है जिसमें पांडव विजयी होकर बाहर निकलते हैं। तो ये था महाभारत। महाभारत को इससे ज़्यादा डेप्थ से नहीं पढ़ाया जा सकता आपको, क्योंकि बहुत बड़ा एपिक है और मास्टरपीस है भाई, हमारी संस्कृति का तो मास्टरपीस है। तो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में इसी तरह के टॉपिक हैं आपके, इन्हीं टॉपिक्स को आपको इसी तरह से पढ़ना है जैसे हमने आपको पढ़ाया है। बाकी एक नया बैच हम बना रहे हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था 5 अगस्त से बना रहे हैं दोपहर को 12 बजे DSSB TGT का, उसमें इसी तरह से हम पढ़ाते हैं सारे टॉपिक्स। सिलेबस का एक एक टॉपिक इस बैच में पढ़ाया जा रहा है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए ओरेटर इंस्टीट्यूट की, और बैच का नाम है लक्ष्य। आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ सारी तैयारी हम कराई देंगे। बाकी यूट्यूब पर भी वीडियो आती रहेंगी DSSB TGT की, जो भी हमसे बन पाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए
इस वीडियो पर कमेंट करिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिएगा उन सभी दोस्तों के साथ जो DSSB TGT की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। बाय। ध्यान रखिएगा और तैयारी करते रहिए।